खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से होशाना टीवी के तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, खुदा यीशु मसीह में मैं इंतहाई पुरुमीद हूँ कि आपके ख़ानदानों में, आपके घरों में हर तरह से सलामती और शांति है, और मेरी दुआ है कि खुदा ताला हमेशा आपको अपने परों के नीचे रखे और आपको सलामत रखे। तो बताता चलूँ कि प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट जो आपके लिए इंतहाई मुबारक बाइस से बरकत मज़ामीन लेकर हमेशा आता है, आज भी आपके लिए एक इंतहाई बाइस से बरकत मज़मून लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये भी बताता चलूँ कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुक़द्दस में से दानिस्ता तौर पर उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप रूहानी एतबार से तरक्की करें और खुदावन के नाम को जलाल मिले। तो आज हम सीखने जा रहे हैं खुदावन की तंबीह। यकीनन कोई भी ये बात पसंद नहीं करता कि उससे दुख मिले, तकलीफ़ आए, दर्द हो। हर इंसान खुशहाल रहना चाहता है, हर इंसान मादी एतबार से, मुआशी एतबार से, हर तरह से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी ज़िंदगी में चीज़ें हमारे ख़्याल के बरक्स होती हैं, और बाइबल मुक़द्दस बताती है कि उस वक्त खुदा हमें तंबीह कर रहा होता है, लेकिन बनिस्बत इसके कि हम नुकसान उठाएं, हम रूहानी एतबार से तरक्की करते हैं। इंतहाई दिलचस्प और बाइस बरकत मज़मून हम सीखने जा रहे हैं, और गुजारिश करूँगा कि कहीं मत जाइएगा जब तक खुदा उनका कलाम सिखाया जाए, टीवी के सामने बैठे रहें। इस पर हम बात करेंगे, और खुदावन की तंबीह यानी खुदा किस तरह तादीब करता है, कभी कभी हमें सिखाने के लिए, हमें तरक्की देने के लिए ऐसे हालात पैदा कर देता है जिससे हमें कभी कभी दुखों से गुज़रना पड़ता है, ताहम उसमें खुदा का मकसद नेक होता है कि हम आगे बढ़ें। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अपने आज के मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब गिलबर्ट साहब, जिनका ताल्लुक़ रैम थियोलॉजिकल बाइबल स्कूल से है, और ये लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि खुदा किस तरह से हमें तंबीह करता है। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर रज़वान खालिद साहब, इनका ताल्लुक़ स्ट्रेटजिक क्रिश्चियन चर्च लाहौर से है, और खुदा के खादिम हमारे दरमियान आज आए हैं, कीमती वक्त दिया है ताकि हमें सिखाएं कि खुदा किस तरह में तंबीह करता है। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब कर्न परवेज़ साहब, इनका ताल्लुक़ लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट शेखुपुरा से है, और खुदा के खादिम, खुदा का बंदा ज़ेर तरबियत है, खुदा का कलाम सीख रहा है, और लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि साथ साथ वो आज हमें सिखाएंगे भी। और खुदावंद ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दे रखी है कि तालिब इल्मी के दौर में अक्सर आप देखते हैं कि वो खुदा का कलाम भी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो भाई जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह हमारे अगले मेहमान हैं जनाब वसीम शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ अदारा तामीर के साथ है, और खुदा के खादिम वहाँ पे बतौर उस्ताद और सहूलतकार काम कर रहे हैं। तो आज हमें सिखाएंगे कि किस तरह खुदा में तंबीह करता है जिससे हम रूहानी एतबार से तरक्की करते हैं। तो भाई जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ़ जो आज इंतहाई कीमती वक्त लेकर हमारे दरमियान आए हैं। तो आपसे भी मेरी इल्तिजा है कि जब तक खुदा के खादिम सिखा रहे हैं, अपनी तमाम मशरूफियात को एक तरफ करके खुदा का कलाम सीखें, चूँकि ये बड़ी अहम बात हम सीखने जा रहे हैं। खुदा की तंबीह यानी खुदा किस तरह में तरबियत देता है, कैसे सिखाता है। बादल खास्ता ये कभी कभी हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ भी होता है, हम ज़रूर सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कलाम में खुदा में से तिलावत करेंगे। तो आज का जो हमारा मरकज़ी हवाला है इब्रानियों के नाम ख़त, उसका 12वां बाब, उसकी 7वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और तिलावत के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर रज़वान साहिब से कि वो तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। कलाम खुदा में से इब्रानियों 12 बाब और उसकी 7 आयत से, तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा
फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है, वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फ़ायदा के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और कलाम खुदा को समझने के लिए हम दुआ मांगेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब कर्न पुरेश साहिब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम दुआ मांगेंगे। आसमानी बाप, तेरी हुजूरी में आकर हम नहायत खुश हैं और खुदा तेरे फजल को मांगते हैं। खुदा हमारा आज का बैठना, गुफ्त शनीक करना खुदा तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। जो लोग खुदा हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा आज का कलाम, आज की खुदा जो अल्फाज तूने हम सब भाइयों को अता किए हैं, खुदा जब हम आपस में गुफ्तगू करते हैं तो ये सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। उन्हें समझने वाली रूह अता कर और हमें भी खुदा तो बोलने की तौफीक अता कर। और खुदा हम चाहते हैं कि तू हमारे होंठों को छुए ताकि हम वो अल्फाज आज अपनी ज़िंदगियों से, अपनी ज़ुबान से निकालें, ताकि खुदा तेरे लोग आज के कलाम के वसीला से बरकत पा सके। आसमानी बाप, इसी तरह मिन्नत करते हैं कि तू इस पूरी टीम को अपने हाथ में ले और खुदा तू इन्हें बड़ी बरकत अता कर, ताकि इसी तरह तेरा कलाम जो है वो दुनिया की इंतहा तक पहुँचे और तेरे लोग तेरे कलाम को सुनकर तेरी तैयारी कर सकें और खुदा तेरी आमद सानी के लिए खुद को तैयार कर सकें, यीशु के नाम में आमीन। तो नाज़रीन, आज हम सीखने जा रहे हैं खुदा की तंबीह। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि बादल नखास्ता हम में से कोई भी ये बात पसंद नहीं करता कि किसी तरह से मैं किसी भी किस्म के दुख से गुजरना पड़े। तो खुदा के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ मौजूद हैं। हमारी थियोलॉजिकल मिसकंसेप्शन जो होती हैं कभी कभी वो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल खड़ा कर देती हैं। कुछ लोगों ने जब खुदा की मोहब्बत की तशरीह की तो हद से ज़्यादा गुजर गए और कहा कि खुदा आसमान पर बैठा अपने बच्चों को देखता है और वो उनकी गलतियों को भी इग्नोर कर देता है और खुदा इस तरीके से उनसे खुश होता है को ऐसा कर रहे हैं। तो ये इंतहाई गलत किस्म की तशरीह है। और कुछ लोगों ने खुदा को इतना गज़बनाक पेश किया जो खुदा की मोहब्बत के बिल्कुल मुनाफी है। तो हमें मियाना रवि इख्तियार करना चाहिए और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदा को समझने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक छोटा बच्चा खाद को चीनी समझकर अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, लेकिन एक अच्छा बाप वक्त पर आकर उस हाथ को रोक देता है। इसी तरह खुदा बाप जब देखता है कि हम रूहानी एतबार से ठीक नहीं, तो कभी कभी ऐसे औजार, ऐसे हथियार, ऐसे हालात पैदा कर देता है जो मेरी और आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ होते हैं। और ये खुदा की तरफ से तभी यानी मलामत कहलाती है। और कभी कभी हमें सिर्फ इसी की ज़रूरत होती है ताकि हम रूहानी एतबार से तरक्की करें। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर गिलबर्ट साहिब से कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि खुदा की तंबीह क्या होती है। जी पादरी साहिब। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ साथ जो है डायरेक्टर डेविड साहब के शुक्रगुजार हैं कि उनके वसीले से हमें ये खिदमत का मौका मिल रहा है कि हम खुदा के कलाम को अपने बहन भाइयों के साथ, हम ईमान लोगों के साथ शेयर कर सकें। इन आयात को समझने से पहले उसी तरह जिस तरह हम पहले देखते हैं कि हम थोड़ा सा पस मंज़र को देखेंगे कि पस मंज़र क्या है। तो जब हम इस 12वें बाब की पहली आयत से इसका मुताला करते हैं तो मेरी दानिस्त में जो इसका अहम मौजू है वो ये है कि हमें गुनाहों से दूर रहना है। दूर रहना है, क्योंकि अगर हम दूर नहीं रहते तो फिर हमें और मसाइल भी दरपेश हो सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ऊपर दो ऐसी बातें बताई गई हैं। पहली बात ये कि ये जो गुनाह है हमें आसानी से उलझा सकता है, हमें इससे दूर रहना है, क्योंकि अब हम मसीह को कबूल कर चुके हैं। और यहाँ पर बड़ी एक बात हमें बताई गई कि कुछ गवाहान हैं ऐसे जिनके बादल ने मुझे, आपको, हम सब ईमानदारों को घेरा हुआ है। अगर हम इसको इस नज़रिए से समझ सकें तो शायद
ہم پر نگاہ رکھی جا رہی ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اسی لیے وہ بتایا کہ تم پہلا کام یہ کرو کہ گناہ سے دور رہو, اور دوسری بات بتائیے کہ خداوند یسوع مسیح جو کامل کرنے یعنی مکمل کرنے والی ذات ہے اس پر نگاہ رکھو, یعنی اس کے کلام اقدس میں جو کچھ خداوند نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اور وہاں لفظ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے, یعنی جو زندگی جو ہم یہاں پر گزار رہے ہیں اس میں صبر اور تحمل اور اطمینان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو تکتے ہوئے اپنا گزر بسر کرتے رہیں, تاکہ وہ جو کامل کرنے والی شخصیت ہے اس کے مطابق ہم زندگی جو ہے گزار سکیں. تو یہ جو 2 آیات ہیں, پہلی 7ویں اور 8ویں آیت, اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دکھ کے بارے میں یہ لفظ ملتا ہے کہ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اوپر جو اس کا سابقہ حصہ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دکھ جو ہے کسی گناہ کے سبب سے ہماری لائف میں آ سکتا ہے. جب میں اور آپ اگر اپنے ٹریک سے تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں تو بھی یہ دکھ جو ہے ہماری لائف میں آ سکتے ہیں. اور لیکن جب ہم ان آیات کو اور غور سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دکھ میری اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے ہیں. جن دکھوں سے ہم اس جہاں میں گزر رہے ہیں, یہ دکھ جو ہے مجھے اور آپ کو روحانی ترقی میں, کیونکہ اگر ہم اوپر اس کی 6 آیت دیکھیں تو یہ آیت جو ہے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ ہم پرانے عہد نامہ میں جہاں سے یہ اقتباس جس کا لیا گیا ہے وہاں پر دیکھیں تو یہ امثال کا غالباً 3 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کا حصہ ہے, جہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان, اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو, کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے. اور ہم یہاں پر آج معاشرے میں دیکھیں تو ہم جس شخص سے زیادہ پیار کرتے ہیں باپ بطور باپ یا بھائی یا دوست, تو ہم اس کی صلاح بھی زیادہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو دکھ جو تکلیف جو خدا کے کلام میں رہتے ہوئے ہم فیس کر رہے ہیں, جو خدا کی خاطر ہم جو فیس کر رہے ہیں, اس میں ہماری جو تنبیہ ہے وہ ہمیں ترقی دے رہی ہے, روحانی طور پر ہمیں ترقی دے رہی ہے. اور یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ جب وہ بیٹا جسے بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے, اسے ملامت بھی کرتا ہے. اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں اور آپ کسی قسم کے دکھ کے وسیلے سے کچھ نہ کچھ تربیت پا رہے ہیں تو وہ میری اور آپ کی ترقی کے لیے, کیونکہ لکھا ہے کہ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ جو ہے سلوک کرتا ہے. کیونکہ آگے ہم سے کویسچن کیا گیا کہ وہ کون سا جو بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا. سو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمانی باپ جو میرا اور آپ کا خدا ہے وہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے ہمیں تنبیہ کر سکتا ہے, درستگی کے لیے, تاکہ جو راہیں ہماری ٹیڑھی راہیں ہیں ان کو درست کر کے درست راہ پر لایا جائے. اور وہ یہ سب کچھ سزا کے طور پر نہیں کرتا, بلکہ وہ فرزند جان کر, اپنا بیٹا جان کر میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تاکہ ہم جن باتوں میں ناواقف ہیں, کمزور ہیں, اس میں زوراور ہو جائیں, اور روحانی طور پر ہم جو ہے ان کے جو پہلے خدا کے جو بیٹے ہیں جن کو پہلے سے آزمایا گیا, آزمایا جا رہا ہے, اور جو ہم سے پہلے ماضی بعید میں گزر گئے ہیں ان کے ساتھ شریک ہو سکیں. ورنہ لکھا ہے کہ اگر جیسے پہلا لکھا ہے کہ اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرامزادے ٹھہرے. یہ حرامزادہ جو لفظ ہے یہ ہمارے کلچر میں کافی مشکل ہے, لیکن اگر ہم اسے انگلش کلچر میں دیکھیں تو وہاں پر لیٹن ایک اس کے لیے ٹرم استعمال ہوئی, لاطینی, جسے لاطینی زبان میں کہا جاتا ہے نیولیس اور فیلیس. یہ ٹرم جو ہے یہ انگلش کلچر میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ناجائز اولاد ہیں, جو بغیر ماں باپ کی شادی کے ہو جاتے ہیں. باپ کیا کرتا ہے کہ وہ قانونی طور پر اس سے بالکل درگزر کر دیتا ہے, اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا اتفاق ہوا ہوگا ایسے لوگوں سے بات کرنے کے لیے جو بتاتے ہیں, خواتین خاص طور پر, کہ میں سنگل مدر ہوں. تو یہ وہاں کا ایک قانون ہے, انگلش لا ہے, جس میں جب باپ اس ناجائز اولاد کی ذمہ داری نہیں لیتا
तो वो उसे छोड़ देता है और उसकी सारी जिम्मेदारी माँ के सर पर आ जाती है, चूँकि उनका कानून ये इजाज़त देता है कि फिर उसकी जितनी भी परवरिश है वो उसकी जो बच्चा है उसकी माँ करेगी। तो यहाँ पर खुदा का बंदा जो अबरानियों का मुसन्निफ है वो मुझे और आपको ये बड़े जो है वो वाज़े तौर पर समझाना चाहता है कि अगर हम इस तरबियत का हिस्सा हैं तो याद रखें कि हम उन सारी तरबियत पजीर लोगों में शामिल हैं जो खुदा के लोग हैं। और मुझे याद आ रहा है कि हम खुदावंद यसू मसीह का जो आजमाया जाना है उसको भी देख सकते हैं। अगर मैं कभी कभी, ये एक बड़ा ज़ईफ़ सा ख्याल है मेरा, मामूली सा, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर खुदावंद की आजमाइश ना हुई होती तो शायद हम में से कोई लोग ये बात कर सकते थे कि आया वो शायद खुदा का बेटा था इसलिए उसे आजमाया नहीं गया। लेकिन हम उनकी लाइफ को भी देखते हैं और वो बियाबानी सफ़र को भी देखते हैं कि वो बिल्कुल हमारी तरह ही आजमाए गए और उस आजमाइश में उन्होंने मुझे और आपको वो प्रिंसिपल्स भी दिए कि जब हम किसी भी तरह की आजमाइश या दुख में हों, और वहाँ पर बड़ा एग्जैक्ट एक पॉइंट है जो मैं बड़ा समझता हूँ कि जब आजमाने वाला, लिखा है कि जब उसे भूख लगी तो आजमाने वाले ने आके उसे आजमाया। यानी जब हमारी आजमाइश जो है ये हमें खुदावंद में जब हम पर होती है तो ये हमारी इस्लाह के लिए होती है। और हमें वहाँ यसू ने बताया कि हमने आजमाइश में वक्त किस तरह से गुजारना है। तो मैं अपने बहन भाइयों को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो आज किसी भी दुख में हैं, अगर वो ईमानदार हैं, तो अगर वो खुदावंद के कलाम पर ज़िंदगी गुजारते हैं तो याद रखने की ज़रूरत है कि ये तंबीह, ये मलामत सिर्फ़ और सिर्फ हम पर किसी किस्म की सज़ा नहीं है। शायद हमारे कल्चर में कोई दाएं बाएं हमें ये सोचते हो कि हम किसी सज़ा के ज़िम्रे में, ऐसा नहीं, बल्कि ये कलाम खुदा वाज़े तौर पर बताता है कि वो जिसको बेटा बनाता है उसकी तंबीह भी करता है, उसे मलामत भी करता है। अगर वो ऐसा ना करता तो हम उसके बेटों में शामिल नहीं होते। और फिर 9वीं और 10वीं आयत में एक हुक्म है, एक काम है जो मैंने और आपने बतौर खुदा के फर्जंद होते हुए वो करना है। वो लिखा है कि जिस तरह हम अपनी जिस्मानी बाप की तंबीह को भूल नहीं जाते या उनसे नाराज़ नहीं हो जाते, या उस तंबीह को पाकर हम जो है अपने बाप को बाप कहना छोड़ नहीं देते, बल्कि हम कभी वक्ती तौर पर अगर बतौर इंसान हम शायद ये अंदाज़ा कर भी लें कि शायद हमारे वालिद ने हमसे जो है वो ज़्यादती किसी किस्म की कर दी है, तो भी जब हम तसल्ली से बैठते हैं हमें समझ आती है कि मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की थी। तो वो हमें मुसन्निफ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब तक हम अपने ज़मीनी बाप की तंबीह को देखते हुए, सुनते हुए और उस सारी तंबीह को बर्दाश्त करने के बावजूद भी अपने बाप की ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप, अब यहाँ पर वाज़े हो गई कि मेरी और आपकी मुसन्निफ को रूह की फ़िक्र थी, जो जिसको वो वाज़े करके हमें बताना चाहते हैं कि मुझे और आपको जो है अपनी रूह की जो नशोनुमा है, उसकी जो तंबीह है, जो उसका बाप है, उसके ज़रिए से लिखा है कि ज़्यादा ताबेदारी ना करें। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम अपने बाप की जिस कदर ताबेदारी करते रहे हैं तंबीह होने में, मलामत होने में, उससे ज़्यादा मैं और आप अपने आसमानी बाप के ताबेदार रहें, ये जानकर कि ये तंबीह मुझे और आपको रूहानी तौर पर मजबूत करी। और फिर 10वीं आयत में बताया कि वो बाप जिसकी तंबीह की हम ज़मीनी बाप की ताज़ीम करें, वो तो मुख्तसरन से दिनों का है, थोड़े दिनों का है, उसकी समझ भी नाकस है। लेकिन जो तंबीह मेरा आसमानी बाप, आपका आसमानी बाप हम सब की करता है और कुछ वक्त के लिए हमें दुखों में से गुजारता है, उसका नतीजा यहाँ पर बताया है कि वो तंबीह जो है उसकी यानी खुदा की पाकीज़गी में शामिल करने का ज़रिया है। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा हम आपको बहुत सारी बरकत दे। अपने बड़ी तफसील के साथ हमारे नाज़रीन को इस बात से मुतारिफ़ कराया है कि एक राष्ट्रबाज क्यों कर खुदा से तंबीह पाता है ताकि रूहानी एतबार से तरक्की करे। खुदा हम आपको अपने जलाल के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन हमने बड़ी तफसील सीखा और खुदा के खादिम ने सारे कॉन्टेक्स्ट में यानी उसका जो सियाक़ व सबाक़ है उसके तनाज़र में ये बताया कि क्यों कर जो है वो तंबीह की ज़रूरत पड़ती है। कुछ गुनाह हमें उलझा लेते हैं, हम समझ नहीं पा रहे होते कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो शायद उसी वक्त हमें कोई ऐसी छड़ी मारी जाती है, कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं, हमें मलामत कर दी जाती है
کہ ہم اس گناہ کو پہچان پاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بالکل ایسے ہے جس طرح ایک ڈاکٹر آپریشن کر کے کسی ایسی شریان کو، ایسی ورید کو جو زہر پیدا کرتی ہے ہمارے اندر سے نکال دیتا ہے، باقی سارا جسم بچ جاتا ہے. تو اسی طرح خدا کبھی کبھی ایمانداروں اور راست بازوں کو دکھوں میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ ہم روحانی اعتبار سے ترقی کریں، اور یہ ہماری آبادیت کے لیے ایک بہت بڑا خدا کا ذریعہ ہے تنبیہ کرنا. مزید ہم سیکھیں گے، اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر رضوان صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ خدا کی تنبیہ در حقیقت کیا ہے اور کس طرح ہم تنبیہ پانے سے ترقی کرتے ہیں. تھینک یو جی پر صاحب. میں شکر گزار ہوں اس قدوس و برحق کا جس نے آج یہ لمحات دیے، اور پر صاحب آپ کا، اور ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کا، جن کی وساطت سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور خدا کے کلام شیئر کر رہے ہیں. سو آج ہم تنبیہ پر بات کریں گے. سو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا جن کو عزیز رکھتا ہے ان کو تنبیہ بھی کرتا ہے، اور ہم اسی طرح دنیا داری میں رہتے ہوئے جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے ہم انس کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی ہم کبھی بھی بربادی نہیں چاہیں گے، کبھی بھی اس کے ساتھ غلط ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہر پل اس کی بھلائی کا سوچیں گے، اس کے ساتھ نیکی کریں گے، اس کے فائدے کا سوچیں گے. سو خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کئی ماؤں اور کئی باپوں سے زیادہ ہم سے محبت رکھتا ہے. سو وہ اس محبت میں ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے، ہمیں ہماری بہتری کے لیے ہماری اصلاح بھی کرتا ہے، اور بعض وقت وہ تنبیہ سختی کے ساتھ ہوتی ہے، بعض وقت وہ نرمی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے پرپس صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہماری بہتری ہو سکے، ہماری بھلائی ہو سکے. لیکن خدا کے کلام بتاتا ہے کہ ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا باعث نہیں بنتی بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. اس کا مطلب ہے کہ معلوم صرف ہوتی ہے، ہوتی وہ خوشی کا باعث ہی ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو تنبیہ کو سہتے سہتے پختہ ہو جاتا ہے اس کے لیے راست بازی کا پھل ہے. سو راست بازی کا پھل ہمیں حاصل کرنے کے لیے تنبیہ کے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا. جیسا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے سارے وزیر اس کی تابع داری میں تھے، لیکن ایک وزیر ایسا تھا جو ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتا تھا، جو ہر لمحہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا تھا، اس کے ساتھ جڑا رہتا تھا. اور ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ کے لیے کسی گاؤں سے فروٹ آیا، اور اس نے کہا کہ سب جتنے بھی اس میز پر جمع ہیں سب کو فروٹ دیا جائے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ تو اپنے لیے ایک حصہ نکال لے اور اسی میں سے میرے لیے بھی آدھا کاٹ کے رکھ دے، تاکہ جب میں یہاں سے فری ہو جاؤں تو میں اس کو کھاؤں. سو اس کا وزیر کیا کرتا ہے کہ سب کے سامنے وہ تربوز رکھ دیتا ہے، اور ایک تربوز لیتا ہے اور آدھا خود کھا لیتا ہے اور آدھا بادشاہ کے لیے رکھ لیتا ہے. اور بادشاہ جب ساری بات چیت کر کے فری ہو کے اپنے خلوت خانہ میں جاتا ہے تو وہاں وہی کٹا ہوا حصہ منگواتا ہے اور اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پہلا نوالا لیتا ہے تو وہ نہایت کڑوا ہوتا ہے، اور بادشاہ اس بات سے غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وزیر کو بلاؤ، اس نے یہ کڑوا حصہ خود بھی کھایا اور میرے حصے میں بھی چھوڑ دیا، اس کو جیل خانے میں ڈال دو. اور وہ کہتا ہے کہ میری آپ ایک بات صرف سن لیں، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا. وہ کہتا ہے بادشاہ میں نے تیرے ہاتھوں سے بڑی لذیذ چیزیں کھائی، بڑی نعمتیں حاصل کی، بڑے اچھے اچھے تحائف حاصل کیے، لیکن آج جب میں نے اس تربوز کو کٹ کیا تو جو حصہ میرے حصے میں آیا وہ نہایت کڑوا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے بادشاہ کے ہاتھوں سے سکھ پاتا رہا ہوں، آج اگر مجھے دکھ مل گیا ہے تو میں کیا اس سے ناراض ہو جاؤں؟ سو میں تو اس کو
खुशी समझ के खा गया हूँ और मैंने इस किस्म का कोई दुख नहीं किया, कोई गम का इजहार नहीं किया, सो आपकी जो भी मर्ज़ी है और बादशाह उससे खुश होता है। मेरे अजीज़, अगर खुदा का हम पर कभी सख्त हाथ आ जाता है, कभी तंबीह जो है वो कठिन हमारे लिए साबित हो जाती है, तो अगर हम उसमें भी पुख्ता रहते हैं, हम उसको भी सहते सहते कामल बन जाते हैं, तो फिर लिखा है कि रास्तबाजी का फल हमारी बख्शिश में आएगा। फिर भी ये हमारी कोई वसअत नहीं होगी, हमारी कोई औकात नहीं होगी, हमारी कोई कारकर्दगी नहीं होगी, बल्कि खुदा की बख्शिश होगी कि वो हमें रास्तबाजी का फल अनायत करे। सो हमें रास्तबाजी का फल हासिल करने के लिए और पाकीज़गी को हासिल करने के लिए उसकी तंबीह से मोहब्बत रखती हैं, गो कि हमें वो तकलीफ़ दे लगे, गो कि वो हमारे लिए कठिन हो, लेकिन फिर भी हमने उसको बर्दाश्त करना है, और जो बर्दाश्त करता है वही रास्तबाजी के फल को हासिल करता है। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा हम आपको बहुत सारी बरकत दे अपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इस आयत मुकस्सा को, बल्कि सारी आयात को खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया है, ताकि वो तंबीह के बारे में जान सकें और रूहानी एतबार से तरक्की करें। खुदा आपको अपने जलाल के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ, बल्कि मिसाल देकर हमें समझाया है कि खुदा हमें बहुत कुछ अनायत करता है, लेकिन कभी कभी हालात हमारी तवक्को के बिल्कुल जो है वो मुखालिफ होते हैं। दुनिया में कोई भी शख्स बीमारी, गुर्बत, लाचारी, काल, कहत, भूख, प्यास, नंग पसंद नहीं करता। ये हमारी तबीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, लेकिन यही हथियार, यही बातें खुदा इस्तेमाल करके हमें रूहानी एतबार से आगे बढ़ाता है, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। लेकिन ये ऐसी मोहब्बत नहीं जो डीरी डाली, लचकदार और जिसमें किसी किस्म की तंबीह नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करते जाएं। ये वो मोहब्बत है वक्त आने पर अपने महबूब को बचाने के लिए तलवार भी उठा सकती है। और खुदा यही करता है कि जहन्नम जो इंतहाई भयानक और ख़तरनाक जगह है, वहाँ से बचाने के लिए कभी कभी वो ऐसे हथियार, ऐसे हालात पैदा कर देता है कि मुझे या आपको पसंद नहीं होते। ताहम जब हम पूरी बाइबल को बगौर पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो हमें समझ आती है कि यही हालात कितने शीरीं फल पैदा करती हैं। अगर यूसुफ अपने भाइयों के हथे ना चढ़ता, उस सारे कहर आलूद माहौल से ना गुज़रता, तो कभी प्राइम मिनिस्टर भी ना बनता, वज़ीर आज़म भी ना बनता। अगर वो सारी तलखियों में से ना गुज़रता, तो उसके सर पे ताज भी ना होता। तो यही मेरी और आपकी सच्चाई है। तो इंतहाई बाइस बरकत मज़मून चल रहा है। तकरीबन हम सब ये जानना चाहते हैं कि मैं दुखों में से क्यों गुज़रता हूँ। मज़ीद हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।